मैं आपके सामने अपनी कुछ फैक्ट बातें रखना चाहता हूँ कि भारत का संविधान की रक्षा भारत के नागरिक करते हैं, लेकिन जो संविधान में संशोधन करते हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग भारत के नागरिकों की रक्षा करने के लिए उनके सुविधा के अनुसार जो बदलाव करते हैं, जो चेंज करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो महसूस करा, भारत के जो 60% जो लोग हैं उनमें बहुत सारी असमानताएं पाई जा रही हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे वाले बनते जा रहे हैं, और जो गरीबी की श्रेणी में व्यक्ति हैं वो निरंतर उनका स्तर गिरता जा रहा है। मैंने भी ये चीज़ महसूस करी है कि मैं अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं असमर्थ हूँ। बच्चों की शिक्षा के लिए उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी मैं उठाने में लगभग असमर्थ ही मानता हूँ। और ये हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए संविधान ये हमें आज़ादी देता है कि जो हमारे साथ जो ज़्यादती हुई या जो हमें हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, तो हम हमारी बातों को सोशल मीडिया के ज़रिए उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो हमारे समर्थन में खड़े होकर हमें हमारा इंसाफ दिला सके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो इंसान गरीबी रेखा से नीचे आता है, उसी को सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मकान का मिलना, है ना। अब ये हमारा मकान आप देख रहे हो, चद्दर वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, हम टूटे फूटे मकान में रह लेंगे। लेकिन मेरे पिताजी को 2002 में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पट्टा दिया था। अब उसमें कुआं खोद लिया गया। अब जो बिल है, और हमारे कुआं के पास ही विद्युत का खंभा है, 50 फीट की दूरी पे है, और एससी में होने के कारण ये मानते हैं कि वो माफ़ी के अंतर्गत आता है। तो हमें माफ़ी का आश्वासन दिया था कि आपका जो बिल है ये माफ़ी के अंतर्गत आएगा। अब उसमें क्या है कि हम तो इस मुगालते में रहे कि हमारा बिल तो माफ़ रहा। अब मैंने सुपरवाइज़र साहब, डीओ साहब को, सभी को आवेदन दे दिया, भाई अगर हम माफ़ी के पात्र हैं तो हमारा माफ़ी में करो। ये नहीं कर सकते थे तो फिर हमें उसी टाइम बताते थे। अब हमारे पे 50 हज़ार रुपये आपने लाद दिए तो हम उसको कैसे चुकाएं? बच्चों की फीस भरें, या हमारे बच्चों का लालन पालन करें, या जो सामाजिक गतिविधियां उसका निर्वाह करें? हम क्या करें? ये भारत में जो लोकतंत्र है, तो हम पूछना चाहते हैं कि कैसा लोकतंत्र है। और इसी से मैं थोड़ा आक्रोशित होकर मैंने एक कविता का निर्माण अभी करा है, और ये मेरी कविता उन लोगों तक पहुंचाओ जो नीति का निर्धारण करते हैं। और अगर मेरा तेवर अगर बागी मानते हो, हमारी बात को रखना आप बागी समझते हो, तो हम बागी भी हो सकते हैं। तो मैंने जो एक कविता लिखी उसको आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। उसका शीर्षक गुंडा तंत्र मिटाना है। अब देखो, मैं उसको आपके सामने कहने की कोशिश करता हूँ। उसको आप राजनीति से ऊपर उठ के देखना, अच्छा लगेगा, क्योंकि भारत में लगभग 60% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनकी मूलभूत सुविधा से वो वंचित है, और मैं सभी का दर्द इस कविता में पिरोने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट द्वारा बताना। इसको यूट्यूब पे भी डालूँगा, फेसबुक पे भी डालूँगा, इंस्टाग्राम पे भी डालूँगा, देखना। शीर्षक की कविता का गुंडा तंत्र मिटाना है कि 4.5 साल शोषण करते और 6 माह अपना बनाते हैं, और दारू मुर्गा के चक्कर में वोट तुम्हारा लेते हैं, और वोट तुम्हारा लेकर ये शासन तुम पे चलाते हैं, और जाति धर्म और गुंडागिर्दी नेता ही करवाते हैं, और जाति धर्म और गुंडागिर्दी
नेता ही करवाते हैं। और जाति धर्म और गुंडागिर्दी इनको तुम्हें मिटाना है। अरे जागो रे भारत के सपूतों, गुंडा तंत्र मिटाना है। अरे जागो रे भारत के सपूतों, गुंडा तंत्र मिटाना है। और ये मेरा कहने का सलीका था कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र हर गरीब अमीर जो अपनी कैपेसिटी के अनुसार व्यक्ति उसकी हित की रक्षा करने, हिफाजत करने का दायित्व उनके ऊपर है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे हित की रक्षा क्यों नहीं कर पाए, इसलिए मैंने कविता बनाई और मैं इसको डाल रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और मेरा किसी से भी व्यक्तिगत दुश्मनी या विरोध नहीं है, मैं अपनी पीड़ा इस कविता में व्यक्त की है। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।